हाँ जी, a very good afternoon to one and all. Once again, this is Samdeep Sharma. I welcome you all in the Economics Forever and Mobishala classes. So, offline classes के regarding, I am here to share an important information with regard to CSE Economics as a optional. जिन लोगों को अपने ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स लेना है तो उनके लिए आई विल बी देयर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड इकोनॉमिक्स एज अ ऑप्शनल पेपर. दो सवाल मेजरली आते हैं, कहते हैं हम इको क्यों लें. हमसे बैचलर्स वाली इको इतनी मुश्किल से हुई जो लोग इस टाइम पे डीयू में है, पर्टिकुलरली इन द सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 4 सेमेस्टर 6 में जो आ चुके हैं. तो मतलब सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में ही आपको अपना डिसाइड करना होता है कि हम अपनी लाइफ कहाँ लेके जाना चाहते हैं. इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेने का फ़ायदा क्या? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये कि जो लोग डीयू से है और वहाँ से इकोनॉमिक्स ऑनर्स इस टाइम पे कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि जो सिलेबस आप अपने डीयू के एज अ बैचलर्स पेपर में पढ़ते हो बीए ऑनर्स में, वही सिलेबस आपका रेप्लिकेट रूबरू कॉपी पेस्ट होता है फॉर द इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल. ऑल तो थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं बट मेजर पार्ट इज सेम. सेकेंड इंपॉर्टेंट बात फॉर द इको एज अ ऑप्शनल, जब आप डीयू में होते हो और इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हो तो आपको न्यूमेरिकल पेपर मिलता है, पूरा पेपर न्यूमेरिकल, थ्योरी का नामो निशान तक नहीं. बट इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल में पूरा पेपर थ्योरी बेस्ड होता है, न्यूमेरिकल नहीं होता. लाइक माइक्रो की अगर बात करें, आपका जो सेम 3 की माइक्रो है, कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, वो सारा न्यूमेरिकल आता है. वेलफेयर फंक्शंस, यूटिलिटी फंक्शंस, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, गेम थ्योरी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन द न्यूमेरिकल फॉर्मेट. थ्योरी का नामो निशान नहीं. इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल में द गेम इज वाइस वर्सा, सारा थ्योरी न्यूमेरिकल पिछले 2-3 साल से आना शुरू हुआ है बट उनका लेवल बहुत आसान होता है. दे आर नॉट एट पार विद द डीयू लेवल. इसकी वजह क्या है? क्या वजह है इसकी कि जब आप यहाँ होते हो तब तो सारा न्यूमेरिकल, बट यहाँ आते हो तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल लिखने नहीं मिलता है, सारा पेपर थ्योरी मिलता है. द रीजन बीइंग बिकॉज हेयर यू आर डूइंग बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स एंड दिस इज बेसिकली एग्जाम फॉर सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस. वो डिपेंड करता है आपकी रैंक कितनी है. रैंक वाइज आपको सर्विस मिलती है, सर्विस एलोकेट होती है. सो ये पैन इंडिया एग्जामिनेशन है. हर कोई बंदा डीयू से बैचलर्स इको ऑनर्स नहीं कर रहा. कोई कहाँ से कर रहा है, कोई कहाँ से कर रहा है, बट उसको भी तो इकोनॉमिक्स एज ऑप्शन में पढ़ना है ना. दिस इज द रीज़न कि वाई जो सिलेबस है वो डीयू का तो मैच है बट न्यूमेरिकल लिखना नहीं है. बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस इज़ नॉट एट पार. अब जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ है वो भाई प्लीज़ नाराज मत होना, आपके लिए फ़ायदा की बात यह है कि आपको थ्योरी यहाँ पढ़नी है तो आपका न्यूमेरिकल ऑलरेडी नहीं था. बट यहाँ वाले जो लोग आते हैं वो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं सारी चीज़ें, तो उनके लिए एक तरीके से अच्छी बात भी है. हर बंदे को अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता होता है. अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको थ्योरी बहुत अच्छी लगती है, गो फॉर इकोनॉमिक्स एज अ ऑप्शनल, आप यहाँ जाओ और न्यूमेरिकल है नहीं. अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको न्यूमेरिकल बहुत अच्छा लगता है देन फिर आप एमए इन इकोनॉमिक्स करो और उसके साथ आप आईएएस की भी प्रिपरेशन करो. आईएएस, आरबीआई, डीपीआर, नेट, जेआरएफ, वहाँ पर भी आप अपने आप को सेट कर सकते हो. सो प्योर थ्योरी पेपर, न्यूमेरिकल नहीं होते. माइक्रो में पिछले 2-3 साल से न्यूमेरिकल फिर भी आ रहे हैं बट दे आर नॉट सो मच ऑफ दी टफ, बहुत आसान होते हैं. जैसे गेम थ्योरी की अगर बात कर लो, नैश इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे आपको राइट अ शॉर्ट नोट आएगा, कहीं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द नैश इक्विलिब्रियम. आईएसएलएम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत हॉट टॉपिक है, मेरे को बड़ा प्यारा लगता है आईएसएलएम. जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तब आपको मज़ा आएगा आईएसएलएम पढ़ने में. डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस टॉपिक. सो उसके रिगार्डिंग भी उसके न्यूमेरिकल्स भी इतने नहीं आते. पिछले 2-3 साल में ट्रेंड बदला है, 1-2 न्यूमेरिकल धीरे धीरे आने लग गए क्योंकि कॉम्पिटिटिव जैसे जैसे बढ़ता रहेगा उस हिसाब से पेपर भी वैसे वैसे चेंज होता रहेगा. तो हमें अपनी प्रिपरेशन पूरी करनी है. बट येस, लेवल इज़ नॉट सो टफ. इको एज अ ऑप्शनल लेने का फ़ायदा क्या? इट्स अ प्री डिफाइंड सिलेबस. प्री डिफाइंड सिलेबस, लिमिटेड क्वेश्चंस, यू कैन प्रिडिक्ट. थोड़ा बात यहाँ पे आप जैसे ज्योतिषी में होता है, एस्ट्रोलॉजी में, कि भाई प्रिडिक्शन होती है लाइफ के बारे में, ठीक है, ये आपकी महादशा है, ये अंतरदशा है, ये प्लैनेट की मूवमेंट है. तो यहाँ भी आप थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हो अपने आप को कि भाई ये भाई सारी चीज़ें आएगी, इस फॉर्मेट में आएगी, ऐसे पूछेगा, वैसे पूछेगा, कैसे पूछेगा. तो सारा काम आप यहाँ कर सकते हो. थर्ड मेरिट प्रिडिक्शन के बाद, इसके बाद अगर हम बात करें चौथा ये कि जो GS3 में इको है उसकी प्रिपरेशन आपकी आराम से होती है साथ साथ. बहुत लोग होते हैं जो जीएस इको की प्रिपरेशन अलग करते हैं बिकॉज उनको ऑप्शनल अलग है, तो बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे अलग पढ़ना पड़ेगा. बट अगर आपका इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल है तो आपको जीएस पेपर 3 में बड़ी हेल्प मिलती है.
ये फ़ायदा आपको बहुत मिलता है. सो दीज आर द सर्टेन मेरिट्स. और लास्ट जो कोर्स में हमारे इंक्लूड है दैट इज़ द करंट अफेयर्स ट्रैकर. इकोनॉमिक्स रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है दैट आई विल शेयर, प्लस आंसर राइटिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स पार्ट. सो दीज आर द सर्टेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एज ऑप्शन. प्री डिफाइंड, लिमिटेड सिलेबस, प्रेडिक्टेड हो जाता है कुछ ना कुछ. देन GS3 में भी हेल्प करेगा जो लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए जाते हैं. करंट अफेयर्स ट्रैकर आपको हमारी तरफ से मिलेगा. आंसर राइटिंग होगी, मॉडल आंसर्स मिलेंगे. इन शॉर्ट आपको बाहर से कोई भी बुक नहीं लेनी. सारा मटेरियल आपको हैशटैग फिल्टर्ड होके प्रोवाइड होगा. आपके पूरे के पूरे नोट्स प्रिसाइज एंड टाइमली आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा. जो लोग 2024 में अपना CSE देना चाहते हैं दे कैन जस्ट व्हाट्सएप मी. द रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर द ऑफलाइन क्लासेज ऑल्सो एट ओल्ड राजेंद्र नगर. सो आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो एंड स्टार्ट अर्ली एंड सिक्योर अर्ली योर करियर. लास्ट वन बात पेपर की अगर मैं बात कर लूँ थोड़ी सी, इको एज अ ऑप्शनल में 2 पार्ट है आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 तो आपका पूरा देखो जो हमारे कोर एरियाज होते हैं इकोनॉमिक्स के उन्हीं के ऊपर है. माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस. सो पब्लिक इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, ये सारे आपके मेजर एरियाज हैं. देन आपका जो पेपर नंबर 2 है वो 3 पार्ट में डिवाइड है. वो 3 पार्ट आपके कौन से हैं? एक तो आपका हो गया 1991 से पहले, एक हो गया आपका 1991 से लेके 2014 तक, एक हो गया आपका 2014 ऑनवर्ड्स, नरेंद्र मोदी सरकार ऑनवर्ड्स. 2014 से लेके टिल डेट 10 साल लगभग पूरे होने वाले हैं एंड द गेम विल कंटिन्यू 2024 ऑनवर्ड्स भी. अब 400 आती है या 450 सीट आती है, इतनी तो आनी चाहिए. तो ये 3 आपके मेजर एरियाज है फॉर द इंडियन इकोनॉमी पेपर नंबर 2 में. 1991 से पहले ये पूरा आपका इंडियन इको बेस है. देन उसमें फिर आपका 1991 से 2014 तक की बात, फिर 2014 ऑनवर्ड. सो स्टैटिक पार्ट भी है एंड आपका डायनामिक पार्ट भी है, प्लस टाइमली जो जो करंट अफेयर्स या जो जो भारत सरकार की योजना है वो हमें काम करनी है. जैसे PM गति शक्ति योजना, इसके ऊपर पता होना चाहिए. 3 मेन सेक्टर्स स्कूल लेवल से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. कौन सा? एक को आप सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बोलते हो. क्या होता है सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स? हेल्थ सेक्टर एंड द एजुकेशन. आपको ये पता होना चाहिए भारत सरकार की एजुकेशन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट योजनाएं कौन सी है, या कोई भी 3 योजनाएं आपको मुंह जबानी तोते की तरह याद हो. हेल्थ सेक्टर में 3 योजनाएं कौन सी है? आयुष्मान भारत योजना है क्या? सारे बोलते हैं ऑपोजिशन वाले आयुष्मान में ये है, ये फ्लॉज है. उनसे ज़रा ये पूछो चाचा ये बताओ आयुष्मान योजना है क्या. फिर बात आना प्रोज एंड कि आपको इसमें क्या नुकसान है, नुकसान ज़रा बताओ तो सही है क्या, हम भी जाने. सो आपको ये याद होना चाहिए. डन. हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया. देन आपकी जो 3 कोर सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर रिगार्डिंग भारत सरकार क्या क्या स्कीम्स लेके आई, कितना सारा उसका मॉनिटरिंग हो रहा है, कितना सारा उसमें फंड एलोकेट हो रहा है, वो आपको याद हो. देन आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको पता हो कि कौन से सारे काम चल रहे हैं. नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, दिल्ली देहरादून ग्रीन इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया, PM गति शक्ति योजना हो गया. देन उसके बाद एक टर्म भारत सरकार ने चलाई है आजकल जो पहले नहीं थी, दैट इज़ नोन एज कल्चरल डेवलपमेंट. ठीक है जी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर डेवलप, महाकाल कॉरिडोर डेवलप. देन उसके बाद आपका सोमनाथ प्रोजेक्ट गुजरात वो डेवलप. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. वंदे भारत मिशन, मेक इन इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मिशन, ये सारी चीज़ें आपके पास तोते की तरह याद हो ताकि आप पेपर पे बता सको. ठीक है जी. सर्विस सेक्टर रिगार्डिंग, डिजिटल इंडिया रिगार्डिंग ये आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल इंडिया है क्या. GST के 5 साल पूरे 2017 से 2022 में, तो पंचवर्षीय GST में क्या क्या पूरी जर्नी रही वो आपको पता होनी चाहिए. ये मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है उसे अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, रिटेन करना और लिखना ही इम्पॉर्टेंट होता है. क्लियर जी. सो ये आपके एरियाज है सारे इकोनॉमिक्स आएगा ऑप्शनल पेपर में. सो 98 110 42 456. इंग्लिश में अगर बोले 9811042456. ठीक है, दिस इज माई नंबर. जस्ट व्हाट्सएप मी एंड आप सीट रिजर्व कर लो एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज जब आप जितना डिले आते हो उतना आपको फिर बैकअप देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग में. फिर मेरे पास भी ऑप्शन नहीं होगा कि मैं
इंडिविजुअली आपको पुराना बैकअप दे सकूँ। एक दो टॉपिक होते हैं वो बैकअप में फिर भी दे दूंगा ऑफलाइन मोड में, बट इतना सारा अगर बैकअप लग गया बाद में अगर आप आ रहे हो तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। इसलिए टेक द एडवांटेज, अर्ली एडवांटेज लो, एंड वी आर ऑफरिंग हैवी डिस्काउंट्स ऑन द ऑफलाइन क्लासेस, सो आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच।